जय श्री राम। आज पढ़ रहे हैं क्लास 8 में मैथ है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब देखो समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर है उसकी जो फोर साइड है वो कैसी होती हैं, इक्वल होती है। कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि ये साइड ए है और ये भी ए है, और जो एवरी एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री। एवरी एंगल कितना 90 डिग्री। अब देखो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, या हिंदी में लिख दो तो चाहे भुजा गुणा भुजा। अब देखो इसकी ये आपको बताएंगे कि ये साइड मल्टीप्लाई साइड आया कैसे। एरिया क्या होता है, लंबाई या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब यहाँ देखो लेंथ भी क्या है, ए है, और ब्रेथ भी क्या है, ए है। तो ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या आ गया, साइड मल्टीप्लाई साइड या भुजा गुणा भुजा। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। इससे और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। अब देखो अपन क्या करेंगे, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखेंगे। वर्ग यानी उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो एक का वर्ग कितना होता है, एक गुणा एक बराबर एक। दो का वर्ग कितना होता है, दो गुणा दो बराबर चार होता है। तीन का वर्ग कितना होता है, तीन गुणा तीन बराबर क्या आएगा, 9। चार का वर्ग कितना होता है, यहाँ स्क्वायर लगाते जाओ आप, ठीक है। चार का वर्ग कितना होता है, चार गुणा चार बराबर 16। पाँच का वर्ग कितना होता है, पाँच गुणा पाँच बराबर 25। अब देखो छः का वर्ग कितना होता है, छः गुणा छः बराबर 36। सात का वर्ग कितना होता है, सात गुणा सात बराबर 49। आठ का वर्ग कितना होता है, आठ गुणा आठ बराबर 64। नौ का वर्ग कितना होता है, नौ गुणा नौ बराबर 81। ऐसे ही क्या, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 गुणा 10 बराबर 100। अब देखो यहाँ एक के वर्ग में इकाई का अंक एक है, यहाँ इकाई का अंक 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, फिर 6 है इकाई का अंक, फिर 9 है, फिर 4 है, और फिर 1 है, और फिर 0 है। यानी कि जहाँ भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें इकाई का अंक क्या रहा है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यही आ रहे हैं। यानी कि क्या, 0 1 4 5 6 9 और 0, 0 तो आ गया। तो कोई भी वर्ग संख्या है, क्या, पूर्ण वर्ग संख्या, उसमें इकाई के अंक ये मिलेगा 0 1 4 5 6 9। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई के अंक ये क्या होंगे, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई के अंक। पूर्ण वर्ग संख्याओं में
इकाई के अंक। क्या होंगे? पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई के अंक। अब देखो, एक दूसरा नियम ये है, क्या, जैसे कि आपके पास शून्य वाली संख्याएं यानी कि 10 है, उसका स्क्वायर करना है, 20 है उसका स्क्वायर करना है, 80 है उसका स्क्वायर करना है, 100 है उसका स्क्वायर करना है, 200 है उसका स्क्वायर करना है, 700 है उसका स्क्वायर करना है, और 900 है उसका स्क्वायर करना है। अब आपने देखा कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं थी उनमें इकाई का अंक क्या था? 0, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ये मिलेंगे। लेकिन जहाँ भी इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, तो उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा जोड़े के अंदर आएंगे 0। ठीक है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 80 का 1600, 100 का 10,000 और 200 का 40,000 और 700 का 49,000, सॉरी 4,90,000 और 900 का 8,10,000 ये आ जाएगा। अब देखो, दो वर्ग संख्याएं हैं यहाँ। अब आता है एडिंग ओड नंबर्स, यानी कि आपको ओड नंबर हैं वो ऐड करने हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, 1 से 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर लिखने। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब देखो एक है ना, वो एक विषम संख्या से बना है। एक किससे बना है? एक विषम संख्या, तो कौन सी हो गई? एक। अब दो है, वो लगातार दो विषम संख्याओं से बनता है, तो एक, और अगली विषम संख्या कौन सी? 3। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 है, तो वो अगली 3 विषम संख्याओं से बना। कितने से? 3 से। तो एक पहली विषम संख्या, दूसरी 2 और तीसरी 5। देख लो जोड़ के, 5 और 3 8 और 8 और 1 9 कि लगातार लेनी है। एक से 4 है, वो अगली 4 लगातार विषम संख्याओं से बनाया। तो 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। अब 25 है, 5 का स्क्वायर क्या? 25। तो ये लगातार 5 विषम संख्याओं से बना है। 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9। अगला नंबर है, तो ये लगातार 6 विषम संख्याओं से बना है। हो गई 6 संख्याएं। 11 और 9 20 और 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35 और 1 36। ये अगला 7 संख्याओं से बना है। 7 संख्याएं हो गई ना। 6 तो अपने लिखी हो और अगली 13 और आ जाएगी। अब अगला नंबर है वो 8 संख्याओं से। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा इनको। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है? 9 है। तो 9 है, वो लगातार 9 विषम संख्याओं से। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9
प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। अगला नंबर है वो 10 संख्याओं से बना है। 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करनी है। अब आता है ए सम ऑफ consecutive natural numbers। अब देखो ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। जैसे 3 का स्क्वायर है तो कितना आता है 9। तो ये लगातार 2 संख्याओं से बना है। कौन सी? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। एन स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 और एक हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 और एन है यहाँ वर्ग संख्या। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 का स्क्वायर हो रहा था कितना 9, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, तो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो 9 माइनस 1 अपॉन 2 क्या आ गया 4 आ गया। एक क्या करना था एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, तो 9 प्लस 1 अपॉन 2 क्या आ गया 10, 10 बाई 2 बराबर 5। अब जो 9 है वो किससे बना है 4 प्लस 5 से बना है। ये सब आपको ओड नंबर्स के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए है ओड नंबर्स के लिए, क्योंकि जो इवन नंबर होंगे उनमें दोनों नंबर कैसे होंगे सेम होंगे। यानी जैसे 16 बना है तो 8 और 8 से बना है 16, तो उसमें दोनों नंबर क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। लेकिन जो ओड नंबर हैं उनके लिए फॉर्मूला आपका काम करेगा। क्या है जो ओड नंबर है। अब देखो जैसे आपका क्या है 9 का स्क्वायर है कितना होता है 81 होता है, तो करो इसको एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, तो 81 प्लस 1 बाई 2 तो क्या आ गया 42, सॉरी 41, क्या आएगा 41। अब क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा 81 माइनस G1 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 40। अब देख लो 81 है वो आपके 40 और प्लस 41 से मिलकर बना ना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर है। अब एक आता है आपका क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive even or odd natural numbers। अब देखो जैसे आपको लिखा है एक नंबर 11 मल्टीप्लाई 13, अब बीच में एक नंबर छूट गया है यहाँ, कौन सा छूट गया 12 है छूट गया, कौन सा छूट गया 12 है। तो इसको कैसे निकाल सकते हो
12² माइनस 1, यानी कि 12 इनके बीच की संख्या थी। अब कैसे करेंगे? 11 मल्टीप्लाई 13 कितना आएगा? 12 है माइनस 1 और 12 है प्लस 1। इसको ये लिख सकते हैं ना, -1 और +1 बराबर क्या आ जाएगा? 12² माइनस 1। अब 12 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 144 और -1 करो कितना आया? 143। और 11 को 13 से गुणा करके देखो तो करोगे तो क्या आएगा? यही आएगा नंबर। क्या आएगा? 143। अब देखो 2 लगातार दूसरे नंबर करो। जैसे आपके एक नंबर है 13 मल्टीप्लाई 15। अब सीधा क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर -1 और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 -1 और 14 +1। ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हैं 14² -1। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 और -1 करोगे तो 195 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर। कि कुछ और पैटर्न है स्क्वायर नंबर की। ठीक है, अब क्या है? जैसे आपको 1 का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर करना है, 111 का स्क्वायर करना है, 5 बार 1 है और 8 बार 1 है, इनका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। देखो 1 का स्क्वायर है, ये तो आप सब जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है ना। अब देखो 11 का स्क्वायर करना है, किसका? 11 का। तो 11 में कितने 1 है? 1 और 2, तो बीच में क्या लिख दो? 2 लिख दो और बाहर दोनों तरफ बैक काउंट ही लिख दो। यहाँ देखो 1 1 1। अब देखो कितने 1 है? 1 2 3, कितने हैं? 3 है। अब बीच में क्या लिख दो? 3 लिख दो, दोनों साइड में बैक काउंट ही लिख दो, 2 और 1। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 बार 1 लिखा है, तो बीच में 5 लिख दो, दोनों साइड में बैक काउंट ही लिख दो। सॉरी 3 और यहाँ 2 और 1, 4 3 2 और 1, ये होगा आपका आंसर। अब यहाँ देखो कितने बार लिखा है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 8 बार लिखा है। दोनों तरफ लिख दो बैक काउंट ही। ये हो गया आपका आंसर। ऐसा नंबर आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो इजी सी ट्रिक है। अब देखो एक और पैटर्न है, क्या है? अनोदर इंटरेस्टिंग पैटर्न। देखो क्या है, जैसे आप जानते हो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। अब यहाँ तो लास्ट में 7 और से पहले एक 6 हो। अब लास्ट में क्या लिखोगे आप? 89। क्या लिखोगे? 89। और जितनी बार 6 लिखा है उससे डबल बार 4।
अब अगला नंबर है 6, 6 और 7 का स्क्वायर। तो लास्ट में क्या आएगा 89, यानी कि यहाँ एक बार 6 था तो 2 बार 4 लिख दिया। यहाँ 2 बार 6 है तो 3 बार क्या आ जाएगा 4। क्या आएगा 3 बार 4। और ये आ गया 8, 9, यानी अब देखो अगला नंबर है जैसे 8, 666 और 7 का स्क्वायर। अब देखो यानी कि इसका स्क्वायर आएगा वो कितना है, यहाँ 4 संख्या है टोटल, 1 2 3 4 है ना, तो 8 संख्या में इसका आंसर होगा। अब लास्ट का नंबर लिखना है आपको 89। अब 4 कितने आएंगे, यहाँ जितने 6 हैं उससे एक ज़्यादा, 3 बार 6 है तो 4 है वो 4 बार आएगा, 1 2 3 और 4। और बाकी 8 नंबर आने हैं ना, तो 6 हो गई, अब 2 बच गई वो 8 8, और ये पास में ही लिख दो 89। ठीक है। अब अगला नंबर है क्या, 4 बार क्या लिखा है 6 लिखा है और 7 फिर स्क्वायर, तो कैसे करेंगे 89। अब देखो टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं, तो 10 नंबर आने, तो 4 बार तो 6 लिखा है, 4 बार लिखा है ना 6, तो 5 बार लिख दो 4 को, 1 2 3 4 और 5, और बाकी बच गए वो 8 8, तो 3 8 और आ जाएंगे। तो ये होगा आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्या है, 5 बार क्या लिखा है 6 लिखा है, और ये 7 का स्क्वायर। अब टोटल 6 नंबर है, तो 12 नंबर में आपका आंसर आना है। कितना नंबर टोटल 12। अब 6 कितने 1 2 3 4 5, 5 बार 6 है ना, तो एक बार 6 बार लिख दो क्या 4, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो अब बाकी बचे क्या, वो 4 क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका आंसर है वो आपको करना है। ये भी एक पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न ना। 7 का क्या लिख दिया लास्ट में 89, और जितनी बार 6 है उससे डबल, उससे एक ज़्यादा 4, यहाँ 2 बार है तो 3 बार 4, और लास्ट में 89। टोटल 3 संख्याएं वर्ग में, तो टोटल 6 आएंगी। 3 बार ये हो गया 89 हुआ, तो उसको बाकी बच गया, उसको 8 से पूरा कर दो। यहाँ देखो 1 2 3 और 4 संख्याएं हैं ना, अब 7 का तो 89 लिख दिया है ना, और 4 संख्याएं तो 8 में आएगा आंसर, 8 अंकों का होगा, 8 डिजिट का होगा। अब 3 बार 6 है तो 4 कितनी बार आएंगी, एक ज़्यादा आएगा तो 4 बार, और बाकी 8 8। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं।